जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आईटीबीपी किचन सर्विस, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ड्राइवर और बीएसएफ ट्रेड्समैन के परीक्षा संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा? संसद का भाग नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संसद का अन्य भाग नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। या हमारे संसद जो बने हैं किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की आत्मा किसको? प्रस्तावना को। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1921। तो क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में। कितना में? 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? क्या चीज़? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो क्या हो जाएगा? पहला संशोधन किसके द्वारा? पहला संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व किसके ऊपर है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारत मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर होता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। क्या चीज़, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्या हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो क्या हो जाएगा, संसद के 3 अंग हैं। क्या चीज़, संसद के 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संसद के 3 अंग हैं। क्या क्या, तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या हो जाएगा, लोकसभा। क्या चीज, लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो क्या भारतीय संसद कितने अंग के हैं, तो 3 अंग। और कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी एल्गोरिदम। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या चीज़, इनपुट डेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को इनपुट डेटा कहते हैं। और उधर से जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डेटा। बाहर आने वाली डेटा को आउटपुट डेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया। क्या चीज़, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया। ऑप्शन ए पेड्रो साचेज, ऑप्शन बी मारियानो रे, ऑप्शन डी एंजेला मार्केल, ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रोन। तो क्या हो जाएगा, स्पेन की कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो पेड्रो साचेज। क्या चीज़, पेड्रो साचेज, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत की यात्रा की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्या चीज़, यूरिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था।
अगला प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। तो क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए आकाशीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी अन्य। तो क्या हो जाएगा? भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने, किसने? आर्य समाज ने दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत भारतीयों के लिए का नारा आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो क्या हो जाएगा? धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उत्तम मिट्टी है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मतलब देश का कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो क्या हो जाएगा? एकमात्र राज्य नागालैंड। क्या चीज़? एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? देश का एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? मतलब अनवार ए सुहेली एक ग्रंथ है, वो किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो क्या हो जाएगा? पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अनवार ए सुहेली एक ग्रंथ है जो पंचतंत्र का अनुवाद है। और पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। अगला प्रश्न है डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी राइबोज, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोज। तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में कौन सी शर्करा? तो डीऑक्सीराइबोज। क्या चीज? डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में डीऑक्सी नामक शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, ऑप्शन डी उपरोक्त के ऊपर के सभी। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी है। प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम भी हाइड्रोजन के क्या हैं? आइसोटोप हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं।
अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो क्या हो जाएगा? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, क्या चीज़? बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। अब अगला प्रश्न है, राइनो वायरस डैश की वजह से बनता है? क्या चीज़? राइनो वायरस डैश की वजह से बनता है। ऑप्शन ए आम जुकाम, ऑप्शन बी सिर दर्द, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी घुटनों में दर्द। तो क्या हो जाएगा? राइनो वायरस आम जुकाम को, क्या हम लोग को जो मानव शरीर में जो आम जुकाम होता है, सर्दी खांसी होता है, वो किससे? तो राइनो वायरस से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइनो वायरस आम जुकाम की वजह से बनता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी ITBP किचन सर्विस, BSF ट्रेड्समैन, ITBP ड्राइवर, CRPF ट्रेड्समैन के साथ साथ सभी रक्षा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।